रविंद्र चौहान जी, दादा मेरे लगा लो अगर आपको दिक्कत। यहाँ उपस्थित ग्वालियर के सभी गणमान्य डाल दूँ और वरिष्ठ नागरिकगण, और वैसे तो औपचारिक रूप से मुझे छात्र शक्ति कहनी चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा, इसलिए मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, अभी मैं एक बात का खंडन कर रहा हूँ। मुझे कहा गया कि मैं मुख्य अतिथि हूँ। मैं अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए वो अतिथि। मेरे आने की तिथि तो आपने तय करी। और दूसरी बात, मैं विद्यार्थी परिषद में मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी विद्यार्थी परिषद वाले ही हूं। आज कई चीजें याद आ रही, समय ज्यादा नहीं है, मेरा एक और कार्यक्रम है, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कैसे बना? भैया ये मीडिया के मित्रों से कहना है कि ये मैंने सुरक्षा कर्मी को हटा दिए, आप अरे बच्चों को दिखने भी दो भाई। आप थोड़ा साइड से करिए, थोड़ा साइड से करिए, यही बच्चे हैं, और उधर वाले भैया तुम भी डर जाओ। बोले भारत माता की। मैं भोपाल में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूं, और छात्र संगठन का वहां चुनाव लड़ा। छात्र संघ हुआ करता था, छात्र नायक कहते थे हम लोग, तो मैं छात्र नायक बन गया। अब प्रफुल्ल जी जैसे जो हमारे कार्यकर्ता रहते, संगठन मंत्री रहते, उनकी नजरें बड़ी पैनी होती है। कहा कि पकड़ो ये अध्यक्ष बन गया, नायक बन गया। तब महेश जी गर्ग थे सुरंज के, और ओम प्रकाश जटिया, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते। उनने मुझे संपर्क किया, और विद्यार्थी परिषद वाले एक बार संपर्क करें तो आसानी से छोड़ते नहीं है जब तक कार्यकर्ता नहीं बना लेते। 1974 में संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में आने जाने लगा। फिर एक दिलचस्प घटना, आपातकाल लग गया। अब आपातकाल में अंडरग्राउंड काम कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के लिए, कई लोग थे, संघ के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, उस समय जनसंघ था। तो सूर्यकांत केलकर जी, आप में से कई लोग जानते होंगे, सूर्यकांत केलकर जी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे। वो मुझे मिलने आए, लेकिन उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मैं भी थोड़ी गतिविधियां विद्यार्थी परिषद के कारण साइड स्टाइल पर्चा बांटने की, और जेल में मिलने भी, मैं बेगमगंज जेल में कई लोग बंद थे तो मिलने भी जाता था। वहां के जेलर बहुत अच्छे थे, वो खिड़की खोल के अंदर घुसा देते थे, जो मीसा बंदी थे उनसे मिलने नहीं देते थे। लेकिन केलकर जी मुझसे मिलने आए, और उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मुझसे मिलने के बाद केलकर जी गिरफ्तार हो गए एक आध दिन बाद। अब उनकी डायरी में मेरा भी नाम और पता था। तो पुलिस आई भोपाल में, रविशंकर नगर में रहता था, 5/31 में। अपन गांव के रहने वाले थे तो किराए का कमरा लेके रहते थे। मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, 10+2 नहीं हुआ करता था, तो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अप्रैल का महीना, मार्च का महीना। दरवाजा खटखटाया किसी ने, मैं पजामा में और शर्ट में, जैसे घर में पढ़ाई करते कमरे में पढ़ रहा था। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 पुलिस वाले थे। रात का समय था, लगभग 10 बजे। मैंने तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? अब अभी तो पुलिस वाले सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अब आपको पता नहीं कोई भाषा में।
मैं कहा हूँ तो नहीं बोले, तू आंदोलन चला गया इंदिरा जी के खिलाफ। तो मैंने कहा शिवराज मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश की, दूसरे दिन से परीक्षा थी, तीसरे दिन से तो मैंने कहा मैंने तो नहीं चलाया। फिर एक थोड़ा सा सज्जन सा दिखता था, वो कहने ये 1.5 हड्डी का ये क्या आंदोलन चलाएगा, शिवराज सिंह चौहान तो कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी होगा। तो मैंने कहा चलो जान छूट रही है, लेकिन एक घाट था तुम्हें कहा चलो तलाशी तो ले लो कमरे की। अब कमरे की तलाशी ली तो वो साइकिल स्टाइल पर्चे और आपातकाल के खिलाफ जो साहित्य और सामग्री थी वो सब की सब पकड़ी गई। उठा के हाथ जो थप्पड़ मारने शुरू किए बोले हमारे इलाके में तू आंदोलन चलाएगा। और पकड़ के मैं जो भोपाल से आए हैं, भोपाल में थाना हबीबगंज, अब तो नाम बदल रहे हैं तो ले जाए गए और फिर पूछा बताओ ये पर्चे कहां से आते थे। अब उसके पहले तक तो मन भी ये था कि परीक्षा दे रहे, लेकिन फिर लगा कि अगर ये मैंने बता दिए, वो एक नाथूराम सोनी थे जो होटल चलाते थे छोटा सा, वो मुझे पर्चा देते थे, वो कार्यकर्ता थे। तो फिर मन में आ गया कि शिवराज अब तुम तो पकड़े गए, नाथूराम को क्या को पकड़वाते हो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। अब वो जो डंडे होते हैं पुलिस के लगते बहुत जोर से, घुटनों में और कोहनियों में बता। और बाद में फिर ये भी कहा वो आज जलेबी खिलाते हैं, बता दो तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, जेल चले गए होगे तो मैंने कहा आपको नहीं बताते चाहे जो कुछ। रात भर हबीबगंज थाने में रहे, सवेरे का इसको रिमांड पे ले जाओ। अब रिमांड पे गए तो हाथ में हथकड़ी लगा दी, ले तो गए वो हमें जीप में बैठा के, लेकिन मजिस्ट्रेट के घर ले गए। मजिस्ट्रेट को कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है रिमांड के लिए, और वहां से 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया कब इसे ले जाओ। अब वो पैदल लेके जा रहे थे बस में बिठाने के लिए, क्योंकि उनके साथ जेल जाना था। तो तांगा में बैठ के स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे थे, उनने मुझे देखा तो लगा कि ये तो शायद चोर है, और कुसर की तो कुछ चोर लग रहा है, मैंने तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने नारे लगाने शुरू किया जुल्म के आगे, और तो कोई थे नहीं, 2 पुलिस वाले और मैं। तो मैं ही नारा लगाता जुल्म के आगे, फिर मैं कहता नहीं झुकेंगे, जुल्म किया और लड़ेंगे।